अगर सूरज निकलने से पहले तू अपने चेहरे को धुल लेगा, वजू कर लेगा, तो एक वो आदमी जो 8 बजे उठता है उसका चेहरा देख लियो, और जो फजर की नमाज का वजू करता है उसका चेहरा देख लियो। सुभान अल्लाह, बेशक भाइयों, जमीन और आसमान का फर्क लगता है। हाँ, जो 8 बजे उठेगा उसका चेहरा देख लेना आपको यकीन ना, और जो फजर की नमाज का वजू करके फजर की नमाज पढ़ ले उसका चेहरा अलग ही होता है। और 8 बजे उठने वाला चाहे चेहरा धुल भी ले, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी चेहरा अलग ही होगा। कई वजूहात हैं इसकी। पहली वजह तो ये है कि नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बेशक बेशक, पहली वजह तो ये है ही, नमाज पढ़ने से चेहरे पे, जोर से बोलो, चेहरे पे। और दूसरी डॉक्टरी वजह बता दूं मैं आपको, तिब्बी वजह बता दूं, जो सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं, सुबह ही सुबह की आबो हवा जो लेते हैं, उस वक्त का टाइम ऐसा होता है कि उस वक्त जो उठ जाता है वो ऐसे होता है कि जैसे किसी दरख्त को छांव में रखा हो, वो हरा भरा रहता है। और जो सूरज निकलने के बाद उठता है, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती है, तो वो ऐसा होता है जैसे किसी दरख्त को धूप में रख दिया जाए तो वो सूख जाता है। वो वक्त की भी कुछ वजह है, कुछ वक्त का भी ऐसा इंसान का साइंस है। अजीब सा चेहरा लगता है, ये बात हकीकत है। नमाज पढ़ने की आदत डालो, इंशाअल्लाह कोई भी मेकअप, कोई भी क्रीम, कोई भी चीज आपके चेहरे को इतना खूबसूरत नहीं बनाएगी जितना नमाज बनाएगी। नबी से अर्ज की, आका मैदान महशर में तमाम रसूलों की उम्मत होगी, आप कैसे पहचानेंगे अपनी उम्मतियों को? तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। आका मैदान महशर में हजरत आदम से लेके मोहम्मद अरबी तक की उम्मत होगी, सारे लोग होंगे, अव्वलीन और आखिरीन होंगे। आका उसमें अपने उम्मतियों को आप कैसे पहचानेंगे? मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे उम्मत वालों के लिए एक इनाम है अल्लाह की तरफ से, वजू। और जो मेरी उम्मत के लोग वजू करते हैं, जितने जितने हाथ पैर चेहरा वजू में धुलते हैं, मैदान महशर में उनके उतने उतने आज़ा अलग ही चमक रहे होंगे। मैं उन्हीं आज़ा को देख के पहचान लूंगा ये मेरा उम्मती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे एक बात बताओ सारे लोग, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मुझे बात बताइए आप। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं आज़ाए वजू से पहचानूंगा। यहां तक कोहनियों समेत हाथ धुलते हैं वजू में जी, ठीक है भाई। और क्या धुलते हैं वजू में? चेहरा पूरा। बोल नहीं रहे आप लोग, जैसे मैंने बड़ा हार्डली सवाल कर दिया, बड़ा हार्ड सवाल कर दिया मैं, आप लोग बोल नहीं रहे। शायद 4 साल के बच्चे को बता देना चाहिए, हम चेहरा धुलते हैं, चेहरा चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, चेहरा चमक रहा होगा। एरोप्लेन में कभी आपने सफर किया हो तो उसमें एक जैकेट दिया जाता है। क्या दिया जाता? वो कहते हैं कि जब आपात स्थिति हो, प्लेन कभी खतरे का शिकार हो जाए, तो हम इसको पानी पे उतारेंगे। जब हम पानी पे उतारेंगे तो आप इस जैकेट को पहन लेना, और जैकेट को पहन करने के बाद आप प्लेन से बाहर निकल जाना, पानी में कूद जाना। तो ज्यादातर गुमान होता 90% उस जहाज को वो समंदर में उतारेंगे। किसी नदी में तो उतर नहीं सकता, वो किसी नाले वाले में नहीं उतर सकता, बड़ी चीज है, समंदर में ही उतारेंगे। समंदर कितना बड़ा है? जमीन से कई गुना बड़ा है समंदर। जितनी बड़ी जमीन है ना पूरी, इससे कई गुना बड़ा है। अब उस समंदर में जहाज में से लोग कूद गए, कहां कहां चले गए, कैसे तलाश करेंगे? तो उस जैकेट में एक बल्ब दिया हुआ होता है, वो जलेगा, सिग्नल देगा कि फला बंदा वहां है। वो उसको डूबने भी नहीं देगा और सिग्नल भी देगा। अब रात में जहाज को पानी पर उतार दिया गया, ठीक है। अब उनको तलाश रहे लोगों को,
उनको जिंदा भी निकालना, दूसरा जहाज आके दूसरे कश्ती से किसी चीज से उनको तलाशेंगे। कैसे तलाशेंगे? वो सिग्नल दे रहा होगा, वो बल्ब जल रहा होगा, यहाँ एक बल्ब होता है, समझ रहे हैं, जिससे गाड़ी का इंडिकेटर जल रहा होता है। अंधेरे में अगर कहीं गाड़ी खड़ी है मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिकेटर जल रहा है, पता है वहां गाड़ी खड़ी है। बोलो बात है कि नहीं है? सिग्नल दे रहा होगा, ऐसे ही तलाश लिया जाएगा। एक पैसेंजर वहां है, एक जगह वहां है, वहां है, उसको पकड़ पकड़ के बचा लिया जाएगा। मैदाने महशर में आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, सिग्नल दे रहे होंगे। मुस्तफा एक एक अपने उम्मती को सिग्नल देते जाएंगे और बचाते जाएंगे। मेरा गुलाम वहां है, वहां है, वहां है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। सिग्नल दे रहे होंगे आज़ाए वज़ू, आका एक गुलाम आपका फला जगह है, फला जगह है, फला जगह है। मैदान महशर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। 50,000 बरस का तो वो एक दिन होगा जो मैदान महशर में हम लोग खड़े होंगे। और भाई रंग रंगीलियों में गुम गए तुम दुनिया की। सुबह होती है तो तुमको ऐसा लगता है कि चढ़ा हुआ सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, मगर पता नहीं चंद घंटों के बाद वो बूढ़ा होकर गुरूब हो जाता है। ऐसे ही ये जिंदगी है। आप पे जवानी आई तो आपको लगता है कि शायद मौत नहीं आएगी, मगर तुम्हें पता नहीं चंद सालों के बाद बूढ़ा हो जाता है ये जिस्म, और बूढ़ा होने के बाद मौत भी आ जाती है। और मौत के लिए बूढ़ा जिस्म जरूरी नहीं, जवान को भी आ जाती है, बच्चे को भी आ जाती है। मेरे नबी एक एक गुलाम को तलाश करेंगे। कैसे तलाश करेंगे? भूल गए चेहरा, आज़ाए वुजू, वो पार्ट्स बॉडी के जो वुजू में धुले जाते हैं वो चमक रहे होंगे, समझ गए? वो पार्ट्स बॉडी के जो वुजू में धुले जाते हैं चमक रहे होंगे। और वुजू उम्मत मोहम्मदिया के अलावा 313 रसूल आए, उनकी उम्मतें हुई, मगर किसी को मेरे नबी की उम्मत के अलावा वजू नहीं दिया गया। ये सिग्नल बस मेरे नबी की उम्मतियों का होगा। पहचानना आसान हो जाएगा कि नहीं? जिस जिस का चमक रहा होगा वही उम्मत मोहम्मदी होगा। हाय हाय, जिस जिस का चमक रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, एरोप्लेन में सबको जैकेट दिया, हर एक की सीट के नीचे है, कुछ लोग नहीं पहन पाए। 100 यात्री थे, 100 पैसेंजर थे, 90 ने पहन लिया, 10 ना पहन पाए। पहली बात तो वो पानी में तैर ही नहीं पाएंगे, जहाज से कूदेंगे डूब जाएंगे। बात है क्या नहीं? अरे बोलिए, डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? क्योंकि वो रक्षा जैकेट नहीं पहना, डूब जाएंगे। और अगर हाथ पैर कुछ मार के बचे भी तो उन्हें तलाश नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ? अगर बचे भी तो तलाश नहीं कर पाएंगे। बेनमाजियों, मैदाने महशर में जाओगे तो वैसे ही जहन्नम में डूब जाओगे। और अगर कुछ हाथ पैर मार के बचे भी तो तुम मिलोगे कैसे? अब जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो इस बात को जरा गौर से सोचें। वो सोचते हैं कि नमाज छोड़ी, तूने नमाज नहीं छोड़ दी, अपनी जिंदगी छोड़ दी। वो सोचते मैंने नमाज छोड़ दी, तूने नमाज नहीं छोड़ दी, अपने आप को तबाह कर दिया। कुछ लोग कहते मैंने नमाज छोड़ दी, तूने नमाज नहीं छोड़ दी, अपने आप को हलाक कर दिया। नमाजी का चेहरा दुनिया में भी चमकेगा, मरने के बाद कब्र में भी चमकेगा, और कब्र के बाद मैदाने महशर में भी चमकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमकेगा चेहरा। किस नमाज को छोड़ दिया तुमने जी? किस नमाज को छोड़ दिया है?